हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज तारीख जो है 4 है और दिन संडे का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर उठने के बाद गेट वगैरह खोल दी हूँ मैंने और अभी हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश हो रही है और आज रात भर ही बारिश हुई है और सुबह से भी ना पानी गिर ही रहा था। गेट खोलने के बाद लग जाते हैं अपने घर के काम में। तो बाहर की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और ब्रश करके आ गई हूँ मैं रसोई में। पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी तो फिर अब घर के काम चालू होंगे। और आज जो है ना हरियाली अमावस्या है, तो हम लोगों के यहाँ पूजा होती है, तो उसकी पूजा है। घर के सारे काम करके मुझे जाना है अपने बड़े ससुर जी के यहाँ, क्योंकि जो हमारी पूजा है ना वहीं पर होगी। तो इसलिए मैं सुबह उठ गई हूँ और मैंने सोचा पहले अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। और मुझे अभी घर में फिर खाना भी बनाना पड़ेगा बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं जाते हैं। और वैसे भी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो बच्चे तो जाएंगे ही नहीं। और अम्मा जी के लिए भी मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं फटाफट घर के सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगी। और आज बारिश ने तो ना परेशान करके रख दिया है, बिल्कुल सुबह से ही जोरदार बारिश चल रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय बन गई मेरी। तो चाय मैं थोड़ी सी ठंडी पीती हूँ, तो चाय को मैंने रख दी हूँ। और बिल्कुल यानी कि ना सुबह उठते ही 1 मिनट का भी आराम नहीं होता है और काम में लगना पड़ता है, तब समय पे जाके ना सारे काम निपटते हैं। तो यहाँ पर चाय बन रही है, जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो पहले मैं ना रसोई में ही झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लग गई है। उसके बाद अब आ जाती हूँ मैं हॉल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं और बारिश का ना ऐसे ही है 3-4 दिन से। तो कपड़े सुखाने में ना काफ़ी समस्या होती है। तो इस तरह से रात में कपड़े फैला देते हैं और सुबह उठ के फिर मैं सभी को ना बाहर टांग देती हूँ। और आज संडे है तो वैसे भी आज भी कपड़े वगैरह धुलेंगे, स्कूल की ड्रेस वगैरह। और सुबह से ही ऐसा पानी गिर रहा है, तो ना पानी गिरता है तो समझ में नहीं आता है कि कपड़े को किस तरह सुखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए बातों बातों में सारे कपड़े को मैं बाहर फैला के आ गई हूँ। उसके बाद अब झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं डेली में ही देख लेती हूँ कि इधर उधर जाले ना हो, क्योंकि साथ ही साथ जो छोटे मोटे जाले होते हैं ना, तो जो दीवार वगैरह है, तो उनमें मैं झाड़ू मार लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जाले निकाल ली हूँ और ज़्यादा नहीं थे, बस छोटे छोटे जो बारीक बारीक हो जाते हैं ना। और बारिश के ये 1-2 महीने ना काफ़ी जाले लगते हैं, तो सारे जाले निकाल लिए हैं। इसके बाद अब झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर झाड़ू लग गई है, तो अब मैं पोछा मार लेती हूँ। और अभी जो काम है ना बिल्कुल स्पीड से चल रहा है, 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं है। और अभी बच्चे लोग भी सोए हैं और हस्बैंड जी भी हॉस्पिटल से नहीं आए हैं, क्योंकि अभी इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो नहीं आए हैं। तो यानी कि घर में सुकून सा है। तो जब बच्चे लोग उठते नहीं है ना, तो सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूरे रूम में पोछा लग गया है मेरा और सारा रूम सेट हो गया है और पूरे घर की डस्टिंग भी हो गई थी। वैसे भी बारिश में ज़्यादा डस्ट वगैरह तो आती नहीं है, फिर भी हल्की फुल्की जो डस्टिंग का काम होता है रेगुलर का, वो हो गया है। हॉल में पोछा लगाने के बाद इसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। तो ये देखी ना मैंने, ये फ़ैन काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसे मैं साफ़ कर देती हूँ। और कल 5 तारीख है, तो हमारे यहाँ शिवाभिषेक है, तो आज मेहमान भी आने वाले हैं काफ़ी सारे। तो घर फिर ज़्यादा गंदा रहता है ना, तो मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता है। और ये फिर वाइट कलर का पंखा है ना, तो ये बहुत गंदा दिखता है, तो इसे साफ़ करने लगी हूँ। और देखिए इसे साफ़ करने के बाद ना इतना सारा जो कूड़ा है ना वो निकला है, जाले। तो इसे मैं झाड़ के यहीं पर उठा लेती हूँ, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू लग गई है और पोछा भी हो गया है। तो अब सिर्फ रसोई में और ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा रह गया है। तो यहाँ पर पंखा साफ हो गया था और अब जो रसोई का है ना सारा ही काम हो गया है मेरा, तो अब सिर्फ पोछा लगाने को रह गया है। तो अब यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर ड्रेसिंग वाले रूम में लगाना है। बाकी जो घर का सारा काम है मेरा हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा लगाने का काम हो गया है और बाकी घर का सारा क्लीनिंग का काम हो गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के। तो अब अपनी हल्की सी स्किन केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो निविया का मॉइस्चराइज़र है ना, मैं वो लगा रही हूँ और उसके बाद बाल वगैरह बना के सिंदूर लगा लूँगी। और डेली में बस मेरा इतना सा ही मेकअप होता है, ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ।
तैयार होने के बाद फिर मुझे पूजा करनी है और पूजा करने के बाद फिर मुझे अपने बड़े ससुर के यहाँ जाना है क्योंकि आज हरियाली अमावस्या की पूजा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं शाम के 4 बजे। उस बीच फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मुझे चावल साफ़ करने हैं क्योंकि कल हमारे यहाँ पूजा है तो काफ़ी सारे मेहमान आएंगे। वैसे तो मैं इसे पहले भी साफ़ कर लेती, पर ना इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो मैंने सोचा आज साफ़ करूँगी तो कल तक ये ठीक रहेंगे। और उतने अच्छे से मुझसे बनते नहीं है ना, तो इस तरह से मैं कूलर से उड़ा लेती हूँ। इस तरह से हवा चला लो और इस तरह से गिराओ ना, तो जो बारीक वाले कीड़े होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल उड़ गए थे और आप देख सकते हैं ना कितने सारे बारीक बारीक जो ब्लैक कलर के हैं ना वो कीड़े दिख रहे हैं। तो काफ़ी सारे कीड़े निकल जाते हैं इससे, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और काम भी हमारा आसान हो जाता है। तो चावल वगैरह साफ़ करने के बाद फिर पूरे घर पे झाड़ू लगाई थी, क्योंकि इस तरह से चावल जब उड़ाओ पंखे में या कूलर में ना तो पूरे घर में फैल जाते हैं। तो सारा झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब मुझे ये वाले जो बेड है ना इसकी बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि सुबह में ना बच्चे लोग सोए रहते हैं तो हो नहीं पाई थी, तो इसे मैं अभी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो बेडशीट है उसी से पलंग झाड़ के फिर इसमें बेडशीट चेंज कर देंगे, क्योंकि सुबह में फिर बच्चे लेट जाएंगे ना तो ये काम फिर मेरा ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर इनका फ़ोन आ गया था क्योंकि ये मार्केट गए हैं तो कुछ सामान के लिए, तो वही फिर मैं फ़ोन में बात करने लगी थी। और अभी इतना सारा काम फैला हुआ है ना मेरा, पूरे रूम समेटना है, क्योंकि अगर बच्चे घर पे होते हैं ना तो पूरा रूम मेरा फैला ही हुआ होता है। तो एक बार सुबह समेट जाता है और एक बार फिर मैं शाम को समेट देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट सेट हो गई है, और बेडशीट ठीक करने के बाद यहाँ पर देखिए कितने सारे ना बच्चे लोग बैग वगैरह सब ऐसे ही फेंक देते हैं, और कुशन वगैरह सब ऐसे ही फैले हैं। तो पूरा रूम सेट करूँगी। उसके बाद अभी रसोई में भी काफ़ी सारा काम फैला हुआ है। चाय वगैरह बने हैं, बच्चे लोग बीच में खाना वगैरह खाए थे तो वो बर्तन है, और सब्जी लेके आए हैं, और पूजा का काफ़ी सारा सामान आया है। तो वो सब सामान को मुझे व्यवस्थित रखना है, सब्जी को निकालना है। जब हम अगर छोटा मोटा कार्यक्रम भी करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है। और मेरे यहाँ जो पूजा का प्लान है ना बस 1-2 दिन पहले ही बना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी और हड़बड़ी हो गई है, क्योंकि सब कुछ अकेले को ही करना होता है, तैयारी वगैरह। इस वजह से मैं और जल्दी जल्दी ना अपने कामों में लगी हूँ, क्योंकि बीच में मेरी ना तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उस वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी आ गई है, तो थोड़ी ना थकावट भी हो जाती है काम करते करते। पर कोई नहीं, चलिए धीरे धीरे करके मेरी जो सारी तैयारी है ना वह हो गई है। बस अब जो पूजा का सामान आया है और सब्जी वगैरह है उन्हें सेट करना है। और जो है ना आज रात तक मेहमान आ जाएंगे, तो उनके आने से पहले जो मेरा घर का जितना भी काम है ना वह करके कंप्लीट रखूँगी, क्योंकि जब घर में कोई भी आ जाता है ना तो हमारे जो घर के काम है वो होते नहीं हैं। सिर्फ इतना होता है कि अपना खाना बना लो, खा लो, और थोड़ी बहुत से जो काम होते हैं वही हो पाते हैं। इसलिए मुझे जो भी एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना तो मैं मेहमान आने के पहले ही कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बातों बातों में मेरा जो पूरा रूम है सेट हो गया है, और कुछ कपड़े वगैरह थे सूख गए हैं तो उन्हें मैंने कबर्ड में रख दिए हैं, मेरी साड़ी वगैरह। और टॉवल वगैरह हल्की सी गीली है ना तो मैं इन्हें ऐसे ही फैला देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ़ैन चलता रहता है ना तो ये सूख जाएंगी। सारा काम करने के बाद देखिए फिर आ गई हूँ मैं रसोई में। तो ये पूजा का सामान आया है, तो पूजा का जो सामान है मैं वो अलग निकालूंगी। और पत्तल वगैरह है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो पत्तल में ही खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि थालियों में ना ज़्यादा लोगों को नहीं बनता है, फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ करने होते हैं। तो सारा सामान सब्जी वगैरह निकालने के बाद ये शाम के 7 बजे का समय है, तो यहाँ पर संध्या पूजन करके आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। और आज मेरी मम्मी आई हैं तो मम्मी आ गई हैं, तो फिर सब्जी का जो काम है ना मम्मी ने देख ली थी, और फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो खाने में भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, तो भिंडी की सब्ज़ी को मैंने पहले ही फ्राई करके रख ली हूँ, और अब इसमें देखिए टमाटर मसाला मिर्च डाल के तड़का लग गया है। तो इस तरह से भी अगर भिंडी की सब्ज़ी बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और आज की भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। दाल नहीं बनाई हूँ क्योंकि सुबह की दाल रखी हुई है, सुबह दाल बनाई थी तो काफ़ी सारी रखी हुई है, तो भिंडी की सब्ज़ी और दाल हो जाएगी। और अब चावल भी बन गया है तो फटाफट बस रोटी बनाना है, क्योंकि 9:30 बजे तक जो मेरी नंद और भांजी लोग हैं ना वो आने वाली हैं।
तो वो खाना खा पी के आ रही हैं ट्रेन से, तो उनके लिए मुझे खाना नहीं बनाना है, बस हम ही लोगों को खाना खा पी के फुर्सत होना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना सारा हो गया है, बर्तन भी धुल गए थे मेरे। उसके बाद जो ये आटा का डिब्बा है ना, तो मम्मी आ गई थी तो मम्मी ने आटा छान दी है, क्योंकि कल पूड़ियाँ बनेंगी। तो उसके लिए ना हमने आटा छान के रख लिए हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आटा लगेगा तो वो तुरंत में नहीं छन सकता है। तो डिब्बा भी खाली हो गया था, तो यहाँ पर मैं डिब्बे धुल के रख देती हूँ, तो ये रात भर में अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि इसमें हमें फिर दूसरा आटा भरना है। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद सिंक वगैरह धुल के और सारा ही काम करके मुझे जल्दी फ्री होना है, क्योंकि ट्रेन आ गई है। बच्चे मेरी जो नंद लोग हैं ना, उनको लेने के लिए चले गए हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मेहमान आने से पहले सारा काम है जो मेरा ना कंप्लीट हो जाए, तो फिर मेहमान आ जाते हैं तो हम बातों में लग जाते हैं, तो फिर समय का ना पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं ना सारा काम देखिए जल्दी जल्दी कर ली हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं, बर्तन धुलने के बाद गैस काउंटर, गैस वगैरह सारा ही क्लीन हो गया है। तो अब जो गैस काउंटर क्लीन करती हूँ, तो ये कपड़े को भी धुल के मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह धुल के हो गए थे और अभी जो है ना 9:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मेहमान आ गए हैं, बच्चे लोग लेके आ गए हैं, बाइक से चले गए थे स्टेशन, तो सभी लोग आ गए हैं। मेरी भांजी आई हुई हैं, ये मेरी भांजियाँ हैं और भांजिया का बेटा है, और मेरे बड़े नंदोई हैं, और मेरी जो 3 नंद है ना वो आई हैं। छोटी वाली नंद अभी जबलपुर में है तो वो नहीं आएगी। तो तीनों नंद आ गई हैं और भांजी वगैरह आ गई हैं। और मेहमान जब घर में आ जाते हैं ना, तो रौनक सी लग जाती है और बातें करने में ही समय का ना पता नहीं चलता है। और ये जो छोटा बच्चा है ना मेरी भांजी का, ये बहुत बातें करता है और बहुत ही ज़्यादा उद्यमी है। तो यहाँ पर जितने मेहमान थे सब आ गए हैं, और मेरी बड़ी नंद, सेकंड नंबर वाली नंद और 3rd नंबर वाली नंद, 3 नंद आई हैं। छोटी वाली जो नंद है ना वो नहीं आई हैं। तो सारे मेहमान आ गए हैं। यहाँ पर अब हमारी बैठ के गपशप चलेगी, क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना तो खूब सारी बातें होती हैं। तो देखिए सभी लोग आ गए थे। उसके बाद जो मेरी बड़ी नंदन है ना, उनके यहाँ गाय लगती है, गाय भैंस, तो दूध लेके आई थी। तो यहाँ पर मैं दूध उबलने के लिए रख रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह तो कोई खाएगा नहीं, सब लोग खा पी के ही आए हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ, तो चाय हो जाएगी सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना लेट आएगा, क्योंकि घर पे मेहमान थे तो मुझे समय नहीं मिल पाया, इस वजह से थोड़ा लेट आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।